फॉर्मूला बताइए तो। बैठ जाओ। पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज कल हमने प्रूफ किया था ना, कल आए थे। बताइए, सब कोई प्रूफ करो तो सब कोई कॉपी निकालो। एट पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज प्रूफ करो तो सब कोई प्रूफ करो। घर से बोले थे कि आप याद करके आइएगा, बोले थे ना। जाओ तो तुम बाहर से डंडा लेके आओ, रुपेश के टेबल पर होगा डंडा। अपना अपना कॉपी निकालिए, प्रूफ कीजिए। जो लोग कल आए थे अपना अपना कॉपी निकालिए और प्रूफ कीजिए। तो जो बच्चे कल आए थे कॉपी निकालिए और पोटेंशियल को प्रूफ कीजिए। होमवर्क यही था। अगर आपको याद हो तो आते जाइए, जल्दी से बैठते जाइए। है कौन डंडा ले ला हमर दे है छोट डंडा वही के देखो ना, दो पार्ट में एगो डंडा के काट ले रही, व्हाइट कलर के छोट पाइप हुई, ये डंडा से मार दे में लगा बेहोशे हो जाए। प्रूफ कीजिए सब कोई, कॉपी निकालिए, प्रूफ कीजिए।
छोड़ो, बोर्ड पर देखो। जो गधा नहीं प्रूफ किया है घर पे, जो 4 बार प्रूफ कर ली और प्रूफ, जो बच्चा 4 बार ईमानदारी से घर पे या 3 बार या 2 बार ईमानदारी से प्रूफ किया होगा ना, 1 बार देख के 2 बार बिना देखे हुए अगर ईमानदारी से प्रूफ किया होगा तो उसको यहाँ पे 5 मिनट से ज्यादा टाइम, 5 मिनट ज्यादा हो गया, 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो मगजमारी करता है, जो आईपीएल के चक्कर में रहता है, जो पढ़ाई नहीं करता है, उसका सब डिस्टर्ब है, सब डिस्टर्ब है भाई। झंक मारने के लिए आए हैं तो मोतिहारी में आना व्यर्थ है, बेकार है ना। मोतिहारी में आने का जो अभिप्राय है वो आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो जिंदगी में जो एम्बिशन है, लक्ष्य है, उसको हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। देखिए सब कोई देखेगा, सब कोई मुंडे ऊपर करो, बोर्ड पर देखो, सब कोई। जो बच्चा कल क्लास प्रेजेंट था, जो एब्सेंट था, सब कोई देखेगा। इसमें कुछ पॉइंट है, उसको कंसीडर करेंगे, उस पर हम उसके बाद हमको इस पे क्वेश्चन ही लगाना है। बेसिक क्वेश्चन भी आता है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आता है। एक आज क्वेश्चन लगाएंगे और एक क्वेश्चन नहीं, मतलब आज भी क्वेश्चन लगाएंगे और कल भी क्वेश्चन लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए सब कोई बोर्ड पर। अगर हमारे पास एक चार्ज Q है, हमारे पास पॉइंट चार्ज क्या है Q, और इससे R डिस्टेंस पे अगर हम पोटेंशियल V का फॉर्मूला पूछे, किसका फॉर्मूला पूछे, V का, तो याद रखना है V का फॉर्मूला होता है KQ/R। अगर यही पिछला चैप्टर में तुमसे पूछा जाता था E का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, E का, क्या होता था KQ/R²। तो E का फॉर्मूला पूछा जाता था तो KQ/R², और अगर V का पूछा जाएगा तो KQ/R। हाँ सर, नमस्ते। हाँ सर पहचाने। मॉर्निंग सेशन में सर बिहार बोर्ड वालों के लिए 6 से 7 और 7 से 8 है सर, और जी CBSE वालों का है सर 11 से 12 से। जी बिहार बोर्ड का 5000 है, CBSE का 6000 है। हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं होगा सर, इसको हम बात करेंगे ना सर व्हाट्सएप पे। हम पूरा क्लास ले रहे हैं, हम आपको शाम को कॉल करें। जी बिल्कुल दोनों में से किसी एक में भेजें। ओके V का क्या फॉर्मूला हो गया KQ/। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है कि भी जो पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, वो किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे। किस पे, तो सोर्स पे डिपेंड करता है। अगर सोर्स मजबूत है तो आपका पोटेंशियल मजबूत है, सोर्स कमजोर है तो पोटेंशियल क्या है आपका, कमजोर है। एग्जाम्पल के तौर पर सुनिएगा, जिसका बैकग्राउंड बहुत धनी मनी घर से बिलोंग करता है बच्चा, उसका सोर्स स्ट्रांग है, तो कहीं 2-4 दोस्त देखेगा तो उसको चाय सुट्टा बार में ले जाएगा, MBA चाय वाले में ले जाएगा, कहेगा चलो कॉफी पियो, केक खिलाओ या दिस दैट करेगा। जिसका सोर्स से कमजोर है उसका पोटेंशियल होगा, वो तो 4 को दोस्त देखेगा, कहेगा बाप रे कहीं खींच के बिस्किट ना खियावे लगे, चल भागो यहाँ से। तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स पे कि किसी और पे। चार्ज ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा, चार्ज कम पोटेंशियल कम। सिंपल एग्जांपल बताइएगा, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि प्रोटॉन का, बोलो। इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि प्रोटॉन का, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा गधा, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, क्योंकि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव में होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव में होता है। दूसरा बताइए, एक और चीज आपको बताना है, अगर मैं पूछूं कि अल्फा पार्टिकल का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि बीटा पार्टिकल का, क्या बताइएगा, अल्फा पर। क्यों, अल्फा पर 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है और बीटा पर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन से 2 गुना हो गया ना, तो इसलिए अल्फा का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। अब देखो पोटेंशियल ज्यादा कितना भी हो लेकिन दूरी भी फैक्टर है। क्या फैक्टर है, दूरी। जैसे तुम्हारे गली मोहल्ला का डॉन पूरा गली में
डॉन बनता होगा, कोई भी छोटका लड़का हो बड़का लड़का हो, सीनियर हो जूनियर हो, सब पर डॉन बनता होगा, भैया सब उधर, अगर मोहल्ला के गेट पर खड़ा हो गया तो सब प्रणाम भैया प्रणाम भैया, इधर आओ इधर, अरे कुछ खिला पिला नहीं रहा है, हाँ जी लीजिए भैया 5 रुपये का शिखर लेगा, फाड़ेगा खाएगा, वो डॉन हो गया, ये सुनो। और वहीं छोटका भैया जाता है दूसरा मोहल्ला के झगड़ा में तो होने से मुंह हाथ मार के मुंह हाथ फुला देता है, ये चंदमारी का डॉन जाएगा रघुनाथपुर में तो पिटा के आएगा, रघुनाथपुर का डॉन जाएगा मजुराहा में तो पिटा के आएगा, मजुराहा का डॉन जाएगा यहाँ पर तो पिटा के आएगा। क्या है तो सब सोर्स भले स्ट्रांग है लेकिन दूरी बढ़ गया, दूरी क्या हो गया, बढ़ गया, पोटेंशियल घट गया। आप कितना भी पोटेंशियल फुल आदमी है, बड़े स्ट्रांग है, इधर का पूरा धनाढ़ सेठ है, 4 गो दोस्त के डेली खिलाते हैं, आपको भेज दिया जाए अमेरिका में, कहां पर सब धन का ही निकल जाएगा, एक दिन के खाइएगा, पूरा महीना का जितना खर्चा लेते हैं वो एक दिन के वो नाश्ता में निकल जाएगा, एक बार ठंडा के चलाइएगा। तो अमेरिका और या इंग्लैंड में जो पढ़ने जाता है बच्चा हमेशा स्कॉलरशिप पे जाता है, किस पर। एक मेरे दोस्त की बहन है, पीएचडी नहीं वो रिसर्च स्कॉलर है, रिसर्च कर रही है, वो उनको सैलरी मिलता है 10 लाख, सैलरी नहीं स्टाइपन करने कहते हैं, मतलब छात्रवृत्ति टाइप से 10 लाख मिलता है। कितना लाख, 8 लाख रुपए खर्च हो जाता है। कितना लाख रुपए खर्च हो जाता है, रेंट, रहने, खाने, गाड़ी में पेट्रोल, यहाँ पर कहते हैं ना गैस स्टेशन, वहां कहा जाता है, पेट्रोल पंप होता है ना, वहाँ क्या होता है गैस स्टेशन, सब में खर्च हो जाता है 8 लाख रुपया, बचता कितना है लेकिन हाँ महीने का, तो 10 लाख स्टाइपन छात्रवृत्ति मिलता है। क्या मिलता है, तो आपका सोर्स बहुत ही स्ट्रांग है। 10 लाख बताओ इंडिया में मिलता है तो पढ़ाई कौन कर रहा है, 10 लाख का महीना, अरे बाप रे बाप, पढ़ाई कौन कर रहा है, तुम नौकरी करवाओ भाई 10 लाख। लेकिन वहीं डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, पोटेंशियल घट गया। और फॉर्मूला में देखिए तो आप फॉर्मूला से समझ में आएगा, भी लेफ्ट में ऊपर है तो चार्ज भी ऊपर है, और भी ऊपर है और आर क्या है नीचे, तो ये इन्वर्सली का संबंध है और एक किसका संबंध है, डायरेक्टली का। बातें क्लियर होनी चाहिए। पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बातें क्लियर है, पक्का आगे बढ़ा जा सकता है। अब एक बात और याद रखना, अगर ये डिपेंड करता है पोटेंशियल नेचर ऑफ चार्ज पे, किस पे, नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज कहने का क्या मतलब है सर, आवेश के प्रकृति पे। किसके प्रकृति के पर, आवेश के प्रकृति पे। अगर हमारा चार्ज क्या हो, पॉजिटिव, तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर हमारा चार्ज नेगेटिव हो, चार्ज क्या हो, पॉजिटिव, चार्ज का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव, तो भी का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। अगर यही हमारा चार्ज क्या हो जाए, नेगेटिव, चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो भी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव। तो भी अगर पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव, पोटेंशियल नेगेटिव। बातें क्लियर है। तो कल आपने प्रूफ किया था कि भी का फॉर्मूला के क्यू बाई आर ही क्यों होगा सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर क्यों नहीं होगा, के क्यू बाई आर क्यों नहीं होगा, तो कल हमने मैथमेटिकली बजाते पे प्रूफ भी किया था, याद है या नहीं है। तो फटाक से स्टार पॉइंट देके पूरा लिख डालो और फिर क्वेश्चंस लगाते हैं। ये स्टार पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी भाई साहब लिखिए, बातें नहीं। देखते हैं आपकी बार के टेस्ट में कौन 30 मार्क खा निकलता है, किसको कितना मार्क्स आता है। टेस्ट कब लिए हैं, अगला टेस्ट कब है, हुई कि पेशेंस, एक संडे अल्टरनेट करके अगला टेस्ट लेंगे। अच्छा, ऑप्शन एक आध वो का हिंदी में नहीं हुआ का है ना, आपको फिर टाइपिंग का समय नहीं मिला था इसलिए नहीं हिंदी करवा पाए थे, आप पहले ही से अरेंज करेंगे। सब इंग्लिश में ऑप्शन नहीं था भाई साहब, कुछ था 10 गो क्वेश्चन में था, 15 क्वेश्चन में, कुछ तो आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू था।
लिख लिया आपने? फटाक से लिखो। इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है और एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेसिक लेवल का है। 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई एक बनाएंगे, बाद बाकी 2 फटाक से बना के आपको दिखाना है। मिटा दिया जाए? बोलो, पोटेंशियल का फॉर्मूला किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एक और चीज पे डिपेंड करता है। अगर प्लस होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, अगर माइनस होगा तो पोटेंशियल। बातें क्लियर होनी? चेंज कर दूं मैं? चलिए आप ध्यान से देखिए आप लोग और बताइएगा। क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन पहले लिख लेंगे तीनों। ज्यादा तेज बनने की कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन लिखेंगे बनाएंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, तो लेप लीजिएगा। तो बेहतर यही रहेगा कि क्वेश्चन तीनों लिखिए ABC, किसी एक को बताइए कि इसको बताना है, उसके बाद आप बाद बाकी 2 बना के दिखाएंगे। ठीक है, 3 नंबर बताएंगे। चलिए C नंबर क्वेश्चन सॉल्व मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। और C नंबर चाहे B नंबर चाहे A नंबर, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल तुमको आना क्या चाहिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। सबसे पहले ये लिखिएगा, अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट में, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, क्या क्या दिया हुआ है बताओ तो क्या क्या दिया हुआ है। क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नहीं पता है। पता है कौन सा पार्टिकल है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज तुम्हें पता होना चाहिए। अगर नहीं याद किया होगा तो कहां से होगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम।
2 प्रोटॉन का चार्ज होता है, याद भी करवाए थे। अब बताओ R का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू केमिस्ट्री से 4 गुने 10 के पावर माइनस 10 मीटर की सेंटीमीटर। अब तो गधा भी बता देगा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। के का वैल्यू बोलो 9 गुने 10 के पावर 9, क्यू का वैल्यू बोलो 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19, और अपॉन आर कितना है, बोलो जैसे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस, अरे बोलो भाई माइनस 10। बोलो नीचे का नेगेटिव ऊपर जाके, अगर आप समझदार हैं तो कटाना जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 8 चौका तो कितना से कट जाएगा, 0.4 से। 9 अट्ठे, तो बिना पावर का कैलकुलेशन हम लोग कर लिए, क्या आया हमारा कितना, 72 मतलब 7.2 गुने। अब पावर का कैलकुलेशन कीजिए, 10 के पावर 9, नीचे का पावर नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव, और 9 और 10, 9 10 कट जाएगा, 9 10 का ये कट जा ले रहे, 9 और 10, तो नीचे का पावर नेगेटिव ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 9 प्लस 10 और माइनस में ऑलरेडी कितना है, तो कितना हो जाएगा, सब कट पिट के बोलो 7.2 इंटू 10 के पावर 0। 10 के पावर 0 कौन लिखता है भाई साहब, 1 हो जाता है कि कुछ और 1। कितना वोल्ट वैल्यू आया, वोल्ट लिखा रहे और या कहीं जूल पर गुलाम लिखा रहे, तब भी बात सेम है कि डिफरेंट है, सेम है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोल जैसे 7.2 वोल्ट या जूल पर गुलाम। था ना आसान, बोल नहीं रहा है। तो बोर्ड लेवल क्वेश्चंस इसी तरह का आता है, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड को अप करेंगे, पहले इसको छापिए और 2 क्वेश्चन बना के दिखाइए, फिर हम लोग अप स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनाते हैं। कितना बच्चा तो बना के बैठा है, नहीं दोनों बना लिए, ए एंड बी। इसका पहले आंसर आ गया, मैं इसको छाप लिया, मैं मिटा दूं, स्लाइड इधर करना है, छाप ही रहा है कितना। अरे हो गया भाई, तो चलो मैं इधर मैच करवाता हूं आंसर। सी तो हो चुका है ना, चलो तो सी को मैं कर देता हूं वारा न्यारा। अब बताइए ए एंड बी सबका बन जाने दो। कितना बच्चा अभी क्वेश्चन ही लिख रहा होगा, सब तुम्हारे इतना तेज थोड़ी है, खाली 90 से कम नंबर आ जाए इंटरमीडिएट में तब हम बताएं तो सब तेजी झारम हम। साल भर पढ़बा तो 61 का है, 90 आई। चिहा तो पढ़ा नहीं ना था, वो चिहा गिरी किया था, कभी घरे जाता था, कभी घरारी जाता था,
कभी क्लास अटेंड नहीं करता था तो कहाँ से होगा? एच सी वर्मा सर भी आके पढ़ाएंगे ना। अच्छा 61 आयल ना, फर्स्ट डिवीजन आयल ना, बोला फिजिक्स में है। तो वो तो सब मिला के तो अच्छा 28 को प्रैक्टिकल में हटाओ तो कितना? 70 में 34 आया ना, ओवरऑल फर्स्ट डिवीजन आया ना जी। ओवरऑल क्या आया? फर्स्ट डिवीजन। बस पहली बात। दूसरी बात कि तुम कर्म नहीं करेगा ना तो कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। तुम चाहे तुम कोई कितना है, तुमको आके मास्टर साहब एच सी वर्मा भी पढ़ाएंगे ना, ऊपर से वर्मा जी, कुछ नहीं कर सकता है। अब साल भर में तुम आधा दिन गायब रहेगा, बाद में कहेगा कहाँ फिजिक्स पढ़ा था? अच्छा फोटोन फिजिक्स में। ओहो 61 को नंबर आया है, तो 92 को भी तो नंबर आया है, लगातार 4 को का भी नंबर आया है। डिस्ट्रिक्ट टॉप भी तो की है, तो उसके बैच के सब थोड़ी डिस्ट्रिक्ट टॉप की है, एक की है का है तो पढ़ी है। तुम्हारे बिहार बोर्ड सेम टाइम में बैच था 10 से 11 में, प्रशंसा मिश्रा 86 है, ओवरऑल 429 है, 88 परसेंटाइल करेंट ईयर में जेई मेंस में लाई है। 86 फिजिक्स में ओवरऑल 429 है और करेंट ईयर में कितना लाई है? 88 परसेंटाइल। जस्ट जनवरी वाला में, अप्रैल वाला भी एग्जाम दी है, देखो जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कितना परसेंटाइल आया है। तो कहने का मतलब है वो डिपेंड करता है बच्चों के खुद के भी पोटेंशियल पे और कितना कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट नहीं है तो खाली मुंह से फेंक देला से वही है। हो गया। इसका आंसर देखो बहुत आसान है। सबसे पहला इसमें तुम लोग गलती अगर किया होगा तो क्या किया होगा? के क्यू बाई आर है, डायरेक्ट लिखूं, गिवन विवन नहीं। बी इज इक्वल टू के का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9, क्यू कितना है 2, माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस, और आर का वैल्यू बताओ 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? यहीं पे मिस्टेक किए होते हैं बहुत बच्चा। तो भाग का भाग ऊपर जाके हो जाएगा गुना, बोलो 2 दूनी तो हो जाएगा 9/2 गुने 10 के पावर बोलो 9, और भाग का भाग ऊपर जाके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा ना। तो 100 गुना को हम 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, और माइनस में कितना हमारा? तो बोलो 9 2 11 में से 6 घटाएगा, 9/2 का वैल्यू 4.5 गुने 10 के पावर कितना होना चाहिए? 5 जूल पर कुलाम लिखो तब, या वोल्ट लिखो तब, बात बराबर है। आया होगा। बेसिक क्वेश्चन था भाई साहब, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। कितनों का आया हाथ उठा तो थोड़ा देखें कि ये सब भी मंगरुआ है। वाह, मंगरुआ क्वेश्चन में भी नहीं बना पा रहा है, शर्म वाली बात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन का भी देखिए, आंसर बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन को अगर हम लोग डील करने जाते हैं, इसका भी बहुत आसान आंसर है। v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? के क्यू बाई आर। के का वैल्यू लिखो 9 गुने 10 के पावर 9, क्यू कितना है? -20, तो -20 गुने 10 के पावर -6 माइक्रो हो गया ना भाई। आर का वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, बोलो तो क्या हो जाएगा? 100 से भाग का भाग ऊपर जाके गुना, तो क्या निकल जाएगा बोलो? 9 दूना 18, तो कितना होगा? -180। अरे होगा। अभी 10 के पावर 9 है और 10 के पावर एक और जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 में से घटाना कितना है? 10 के पावर -6 है ना, तो घटेगा, बोलो कितना हो जाएगा? 180 -180, बोलो जैसे -180 गुने 10 के पावर कितना? 4 की कुछ और, लेकिन एक जीरो इधर बच गया, एक और जीरो ले जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18 गुने 10 के पावर 5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर कूलम। क्या है? जूल पर कूलम। माइनस इसलिए आ गया क्योंकि चार्ज हमारा नेगेटिव है। चार्ज क्या है? नेगेटिव। अभी सिखाया गया है कि चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल भी नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होना चाहिए। अरे बोल नहीं रहे। क्या आप इस तरह का बेसिक लेवल का क्वेश्चन निपटा सकते हो? अरे बोलो भाई, कि नहीं निपटा सकते हो? निपटा सकते हो ना? चलिए अच्छी बात है। तो जिनसे नहीं बना, जिन गधों से नहीं बना है, उतारिए। बताइए, डेटा पुट करने नहीं आ रहा है, डेटा एनालाइज करने नहीं आ रहा है।
हो गया? अरे बोलो। अब थोड़ा सा बेसिक लेवल का क्वेश्चन को निपटा दे अब, कि इसी टाइप का क्वेश्चन करवाएं। अरे बोलो, इसे बनाने की जरूरत। तभी एक क्वेश्चन थोड़ा बना के दिखाओ, एक क्वेश्चन लिखो तो। फाइंड द पोटेंशियल, इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिखेंगे। फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन at, find the potential due to electron at the distance of 4 Fermi, at the distance of 4 Fermi, 4 मतलब 4 Fermi. Find the potential at, क्या लिखा है? Find the potential due to electron, क्या लिखा है? Find the potential due to electron at a distance of 4 Fermi. 4 मतलब 4 Fermi. हो गया? चलिए हिंदी मीडियम वाले लिखे तो, एक इलेक्ट्रॉन से हिंदी मीडियम वाले लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन से 4 फर्मी के दूरी पर, एक इलेक्ट्रॉन से 4 फर्मी के दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। एक इलेक्ट्रॉन से 4 फर्मी के दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। हो गया? मैं बोल नहीं रहे, तो चलो फटाक से बना के दिखाओ। लैंग्वेज को समझो, चार्ज समझो, क्यू का वैल्यू क्या दिया है, आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है। भाषा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ो, आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या न्यूमेरिक वैल्यू है। बार बार पढ़िए, डेटा निकालिए, फॉर्मूला आप सामने है। V इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू बाई आर। वैल्यू पुट करना है। के का वैल्यू जिसको नहीं आता है मैं बता दूं कितना होता है। के का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9। अब वैल्यू पुट करके बताओ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फॉर्मिए जब बता दें तो क्वेश्चन में रह करते जाइए। कहां चल दिया? अभी झांक मार पाओ, बैठ के खड़ा। तो ये सब अति है, टॉपर है नीचे से। ये सब अति थोड़ी भाई, लेकिन टॉपर बा कहां से? नीचे से। भचर भचर जितना करवा लीजिए, बोलने के लिए तो एकदम भच भच आएगा, लेकिन क्वेश्चन करवा लीजिए तो दांत चियार देगा। क्वेश्चन समझने के बाद, पढ़ने के बाद आपको पता चला चार्ज का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का है, तो माइनस में कि प्लस में कितना होता है चार्ज? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब हाथ मत उठाओगे, रुक जाओ, देख लेना लास्ट में क्या होगा। और आर का वैल्यू दिया हुआ है 4 फर्मी। कितना फर्मी? अब फर्मी का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, 10 के पावर -15 मीटर। फर्मी का मतलब क्या होता है? 10 के पावर -15 मीटर। बस, अब तो कुछ है ही नहीं, फिर से आसान क्वेश्चन बन गया है। भी का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या जानते हो? के क्यू बाई आर। के का वैल्यू बताइए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और आर का वैल्यू कितना है? बोलो जल्दी से। आर का वैल्यू कितना है? 4 गुने 10 के पावर -15। नीचे का नेगेटिव ऊपर जाके। और बताइए, भाग करने आता आपको? 4 चौका तो 0.4। माइनस है तो माइनस किधर आ जाएगा? बाहर। 9 चौका डायरेक्ट लिख दो? नहीं बोल रहा है। और तब पावर का कैलकुलेशन कीजिए। 10 के पावर बोलिए, नेगेटिव ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और प्लस में क्या है? 9। और माइनस में कितना है? 19। बोलिए कितना हो जाएगा? -3.6 गुने 15। 9 कितना होता है? 24 की कुछ और
24 में से 19 घटाइएगा तो आई थिंक 5 ही बचेगा, ये वोल्ट। इसका आंसर कितना हो गया? -3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट की 6 वोल्ट। क्या आप इस तरह का बेसिक क्वेश्चंस नहीं निकाल सकते हैं? अरे बोलो, तो अब तो बेसिक पर क्लियर है। अब कभी अल्फा पार्टिकल देगा, कभी बीटा पार्टिकल देगा, कभी इलेक्ट्रॉन देगा, कभी प्रोटॉन देगा, कभी 2 सेंटीमीटर देगा, कभी 10 सेंटीमीटर देगा, कभी फर्मी देगा, कभी एंगस्ट्रॉम देगा। तो इसके लिए बेसिक अगर फंडामेंटल आपका क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चन को मंगरुआ क्वेश्चन के कैटेगरी में रखते हैं। इस सब क्वेश्चन में जान प्राण होता नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन जो आ रहा है उसमें थोड़ा सा प्राण है, थोड़ा सा जान भी है, तो लिखा जाए। इसको जिनसे नहीं बनाए हैं छापिए और फिर क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है बोर्ड पर, क्वेश्चन लिखिए, बनाने की कोशिश कीजिए। जो बना लेगा मेरे तरफ से अभी तत्काल उसको 10 रुपया देंगे। ए चुप, बीच में बोलो मत। कितना रुपया देंगे? 10 रुपया। इस क्वेश्चन को बना देगा तो है। हाँ हाँ, थोड़ा सा अभी रुक जाइए, जगह नहीं है, लिख लीजिए, सिस्टम बनाएंगे अभी। तो मोड़ी पर बना दे, अभी ऊपर वाला खास काम तब ना लइका सब लिखई बा। ये सॉल्यूशन छाप लिया तुम लोग जी? अरे बोलो। सॉल्यूशन छाप लिया है? जिससे नहीं बना था सब सॉल्यूशन छाप लिया जी? ऊपर स्लाइड कर सकते हैं? चलिए तो ठीक है, बाद में मत रोइएगा कि मेरा छूट गया। ये डायग्राम क्वेश्चन का ही है, ये डायग्राम क्वेश्चन का ही है। बनाने वालों के लिए 10 रुपया भी। आप 10 रुपये का आप जाके बिस्किट खाइए तब, आइसक्रीम खाइए तब, चाहे भाजा खाइए तब। अच्छा, तो कमाई के जब गुण बात हम का करम। याद रखिएगा, पहले बताने वाले को मिलेगा, इना कि हाँ सर लास्ट में बता रहे हैं दे दीजिए, नहीं, फर्स्ट
गूगल से छापिएगा क्रिया खिलवाएंगे, याद रखिएगा। गूगल से अगर छापिएगा तो हम क्रिया खिलवाएंगे। रुक जाओ भाई, देख लेने दो कितना छोटा लड़का से बैठल बा कि कहे कि 2 MB में तो 10 रुपया मिल जा रहा है। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, मूर्ख है तुम, जीरो तो ऑलरेडी कर रहा है, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? जीरो। तो जीरो का है तुम कहेगा। क्वेश्चन को पूरा समझो। इस तरह का क्वेश्चन तुमने कभी ना कभी किया होगा चैप्टर 1 में, अगर याद हो तो। एक चार्ज क्या हमारा? पॉजिटिव, और एक चार्ज क्या है? नेगेटिव। ये वाला शायद चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज क्या है? नेगेटिव है। बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर दी हुई है। हमको नहीं पता है कि कितना, कहां पर जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल कहां पर क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन एक चीज क्वेश्चन कह रहा है बार बार कि पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए? सिस्टम के लिए पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो की कुछ और। अब बताइए सिस्टम में कितना चार्ज है? 1 की 2? तो हम लोग जब नेट पोटेंशियल का वैल्यू जीरो लिखेंगे तो नेट पोटेंशियल एक्चुअली हम क्या लिखेंगे? V1 प्लस V2, और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो की कुछ और होना चाहिए, जीरो। अब बताओ इस सिस्टम में कितना चार्ज इन्वॉल्व है? 1 की 2? 2 चार्ज है। एक कौन सा चार्ज है? -4 माइक्रोकूलम, और एक कितना है? अब हमको नहीं पता है कहां है। एक बार मानेंगे बीच में, एक बार क्या मानेंगे, और मान लेते हैं इससे कितनी दूरी है? x। टोटल दूरी कितनी है? इधर से कितना निकाल लिए तो इधर कितना बचा होगा? मूर्ख भी बता देगा, बोलो जैसे 20 माइनस x। टोटल दूरी कितनी है? 20। इधर से कितना निकालिए? x, तो इधर कितना बचेगा? 20 माइनस x। अरे बचेगा। तो अब सिंपल बताइए, V1 प्लस V2 का वैल्यू क्या कर देना है इस पॉइंट पर? जीरो। अब V1 फर्स्ट चार्ज से कारण क्या लिखेंगे फॉर्मूला? माइनस के क्यू। माइनस इसलिए क्योंकि चार्ज ऑलरेडी क्या है? माइनस है, तो माइनस ए वाला रख दिए हैं। के क्यू कितना लिखेंगे? 4 माइक्रोकूलम अपॉन आर। इससे दूरी कितनी है? x है कि कुछ और है? प्लस V2। बताइए क्यों जीरो लिखे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि कितना वैल्यू होगा? जीरो की कुछ और, जीरो। अब बताइए Q2 का वैल्यू, Q2 चार्ज कितना है? प्लस की माइनस? प्लस, तो इसका पोटेंशियल क्या लिखे हैं? प्लस की माइनस प्लस। Q कितना है बोलो? चार्ज कितना है? 16 माइक्रोकूलम, और इससे, इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? 20 की x।
20 माइनस एक्स, कितना दूरी है 20, तो टोटल है x इधर से घट गया तो इधर कितना 20 माइनस एक्स। एनी डाउट? इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाना है 0। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन इंग्लिश में कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट या पॉइंट्स, एक बिंदु भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी बिंदु हो सकता है, वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, जहां विद्युत विभव का मान क्या है 0 है। तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको क्या करना है 0। सिस्टम का कि किसी एक का? सिस्टम का। और सिस्टम में कितने चार्ज हैं? 1 कि 2, तो दोनों का पोटेंशियल लिखने के बाद किसके बराबर करना है 0। तो वहीं तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि हमने माना है कि मान लेते हैं कि हमारे पास 2 चार्ज है, -4 माइक्रोकूलम और 16 माइक्रोकूलम, एज शॉन इन द फिगर, जैसे चित्र में बताया गया है। और ये पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट XYZ कुछ भी है, ए पॉइंट मान लेते हैं। कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट जो है इस -4 वाले से कितना डिस्टेंस पर है x, और इससे कितना डिस्टेंस पर है? टोटल 20 है तो 20 माइनस एक्स। तो अगर सिस्टम का पोटेंशियल 0 होगा मतलब वी नेट का वैल्यू क्या होगा 0, और इस वी नेट में हमारा इसका भी पोटेंशियल होगा और इसका, इसके पोटेंशियल का वैल्यू माइनस चार्ज है तो पोटेंशियल क्या होगा माइनस, और प्लस चार्ज है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा प्लस। इधर का माइनस उधर जाए क्या हो जाता है प्लस। वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा? K गुने 16 माइक्रोकूलम बटा 20 माइनस एक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा? इधर का नेगेटिव उधर जाए क्या हो गया पॉजिटिव। K गुने 4 माइक्रोकूलम और बटा x है कि 20 माइनस एक्स है। अगर आप आंख वाले हैं तो आपको तो साक्षात नजर आ रहा होगा कि किस से क्या कटाना है। K से K, 4 पचे है, 4 पचे तो 4 चौका 12, 4 पचे 4 चौका, तिरछा तिरछी गुना करने आता है, गुना कीजिए तिरछा तिरछी तो क्या हो जाएगा इधर 4x की 3x, और इधर कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। इधर कुछ बचा ही नहीं भाई साहब ना, सब कट गया है, तो इधर क्या होगा 20 माइनस एक्स। बोलो इधर का नेगेटिव इधर आके 4x प्लस x इज इक्वल टू 20, तो 5x का वैल्यू कितना 20, तो x का वैल्यू कितना 20/5 को ही हम लोग क्या नाम देते हैं 4 सेंटीमीटर। अरे सेंटीमीटर में है तो आंसर किलोमीटर में आ जाएगा कि सेंटीमीटर में ही रहेगा? अरे बोलो बातें क्लियर है कि नहीं? लेकिन नहीं क्लियर है, लेकिन दिक्कत यह है कि एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल 0 नहीं होगा। हमारे पास कितना पॉइंट्स है 2, जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। पहला चार्ज के बीच में और दूसरा चार्ज के किनारे पर। ये जो हमारा चार्ज था -4 माइक्रोकूलम और कितना 16 माइक्रोकूलम, इसके बीच की दूरी कितनी थी 20 सेंटीमीटर। इस सिस्टम के लिए सिर्फ बीच में ही पोटेंशियल 0 नहीं होगा, इस सिस्टम के लिए किनारे पर भी पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा 0। ये पॉइंट लेंगे तो यहां भी नेट पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0। मान लेते हैं यहां से यहां तक दूरी कितनी है x, तो अब की बार ये 16 माइक्रोकूलम चार्ज से दूरी 20 माइनस एक्स होगा कि 2x होगा? है यहां से यहां तक दूरी कितनी है 20, और यहां से तो बताओ ना प्लस होगा कि माइनस, और x की 2x, x कितना होगा? बात क्लियर है कि नहीं? क्या एक जगह पोटेंशियल 0 होगा कि 2 जगह? क्यों? क्योंकि एक चार्ज प्लस और एक, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि एक ही जगह होगा, फील्ड में एक ही जगह होता था, लेकिन पोटेंशियल है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, तो एक बीच में भी होगा और एक किनारे भी होगा। सर किस किनारे? तो आप उस किनारे लिखिएगा जिधर चार्ज का वैल्यू छोटा है। जैसे अगर पूछा जाए कि 16 और 4 में कौन छोटा है 4, तो इस साइड हम लोग x माने हैं, इस साइड क्या माने हैं x। जब भी सिस्टम होगा कितना बार पोटेंशियल लिखेगा? एक बार कि 2 बार? 2 बार। एक बार कहां चार्ज के बीच में, और एक बार कहां चार्ज के किनारे पर। किस किनारे पर? जिधर चार्ज छोटा है कि चार्ज बड़ा है? बोलो जिधर चार्ज छोटा है उधर ही हम लोग क्या मानेंगे x। पहला तो हम निकाल चुके हैं, पहला तो निकाल चुके हैं, कितना सेंटीमीटर आया है। अब देखिए दूसरा क्या आता है, ध्यान से देखना। बोलिए इस पॉइंट पे फिर से भी नेट का वैल्यू क्या रखना है 0 की कुछ और। भी नेट में एक ही चार्ज है कि दोनों चार्ज है?
दोनों का पोटेंशियल किसके बराबर होना चाहिए? जीरो। चलिए इस चार्ज का बोलिए माइनस के। माइनस क्यों डाले हैं? क्योंकि चार्ज हमारा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? बीच की दूरी कितनी है? एक्स की कुछ और प्लस इस चार्ज का बोलिए के। इसका चार्ज कितना है? 16 माइक्रोकुलाम। और इसके बीच की दूरी, इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी 20 माइनस एक्स है कि 20 प्लस एक्स है। तो इधर का नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझदार को इशारा काफी सॉल्यूशन बता देगा। बोल रहे इसे के गुने 16 माइक्रोकुलाम अपॉन 20 प्लस एक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा? बोलो इसे के गुने 4 माइक्रोकुलाम। अरे हाँ या ना? और अपॉन एक्स है कि 2x है? घटाने आता है? बोलो के से के। 4 पचे 18, 4 पचे 20, 4 चौका 16। बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इधर भेजो। बोलो कितना हो जाएगा? 4x बराबर 20 प्लस एक्स। इधर का प्लस इधर आके 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। बोलो 3x इज इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20/3 को ही हम लोग बोलते हैं 6.66, मतलब 6.67 सेंटीमीटर। तो एक के लिए वैल्यू कितना आया था? बोलो इसे 4 सेंटीमीटर। और दूसरे के लिए वैल्यू कितना आया था? इसलिए क्वेश्चन में लिखा था कि 2 पॉइंट्स होगा, पॉइंट नहीं होगा। क्या लिखा था? 2 पॉइंट। एक कहाँ है? बोल रहे इसे 4 सेंटीमीटर पर, और दूसरा किधर है? बोलो इसे। और दूसरा कितना है? 6.67 सेंटीमीटर। लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। किसके लेफ्ट? 4 माइक्रोकुलाम के कि 5 माइक्रोकुलाम के? 4 माइक्रोकुलाम। तो कितना पॉइंट्स आए? 1 पॉइंट की 2 पॉइंट? बोलो दोनों पर पोटेंशियल लिखना है कि किसी एक पर? और पोटेंशियल पूरे सिस्टम का होगा, मतलब V1 प्लस V2 का वैल्यू किसके बराबर कर देना है? 0 के बराबर। बात क्लियर है या नहीं है? कोई कंफ्यूजन? पक्का इस तरह क्वेश्चन आएगा, निपटा दोगे? अरे बोल ही नहीं रहा है तो ठीक है, पहले छापो फटाक से। तेजी से लिखिए, कोई जरूरत नहीं है दोनों साइड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। दोनों साइड डिवाइड कीजिएगा, कहानी वहीं आएगा। बस सेंटीमीटर लीजिएगा तो आंसर भी आपका किस में होगा? सेंटीमीटर में। दोनों पेज लिख रहे हैं, दिखाइए तो कॉपी थोड़ा सा, लाइए तो थोड़ा सा कॉपी। दिखाइए दिखाइए जल्दी, कॉपी लेके आइए। तो लात खाने का लाइसेंस काहे लेना चाहते हैं? हाँ अच्छा अच्छा, हो गया। जिसका नहीं हुआ ना, देखो ये गलती है, मार्क्स उसका लिख दिया है। एक लड़की का पोस्टर लगा है, उसका नंबर 85 था, लिखा गया है 80। तो कह रहे सर
आप क्या किए हैं सर? एक तो खुद कम मार्क्स आया है, उसमें भी आप कम करके लिख दिए हैं। देखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप लिखा बोर्ड पर, समझ ला। चलिए लिख लिए? नहीं लिखे हैं तो फटाक से लिखिए। और एक होमवर्क सेम सिस्टम के लिए है, सिस्टम से बदल रहे हैं, घर से बना के ला लीजिएगा और एक बार आंसर चेक करा लीजिएगा। कल इस पे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चार्जेस के कारण क्यूब, क्यूबॉइड से लेके स्क्वायर, रिंग सब देखेंगे। जो आज पढ़ते हो कल याद होना चाहिए हर हालत में, फॉर्मूला से लेके न्यूमेरिकल में जो फंडा यूज हुआ है। चलो उसी में सिस्टम बी बना देना, और ये होमवर्क है घर से बना के लाना। अगर ए समझा होगा, मतलब अभी जो क्लास में समझाए हैं, तो बी भी बन जाएगा। हो सकता है टाइम टेकिंग हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। हो गया?